हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी मैं देखिए आपसे बातें कर रही हूँ और घेवर बनाई हूँ, इसलिए खुश हूँ क्योंकि हमारे यहाँ घेवर बिकता भी नहीं है, शायद बाज़ार में तो नहीं मिला, अभी तक नहीं दिखा। और मैं खुद से पहली बार ट्राई की थी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ। तो घेवर बना रही हूँ और आप लोग भी देखिए मैं कैसे बनाई हूँ। और बहुत दुःख की बात है कि मैं पूरा प्रोसेस नहीं दिखा पाऊँगी। नेक्स्ट टाइम पक्का मैं पूरा प्रॉमिस करती हूँ कि पूरा मतलब वीडियो आपको दिखाऊँगी कि मैं कैसे बनाई थी। बहुत अच्छा बना था, पहली बार ट्राई की थी और मुझे विश्वास नहीं था कि मतलब पहली बार इतना अच्छा बन जाएगा। तो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आ चुका है, अब कुछ भी आइडिया नहीं था इस मिठाई के बारे में, तो अभी बहुत कुछ मैं सीख ली हूँ और समझ भी गई हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं वो कोई गलती नहीं दोहराऊँगी, कोई गलती नहीं करूँगी। और तो इसलिए मैं सोच रही थी कि जब नेक्स्ट टाइम मैं पूरा प्रॉपर बिल्कुल अच्छे और बारीकी के साथ मैं आपको बताऊँगी कि घेवर कैसे बनता है। और रियल वाला जो राजस्थानी मेन राजस्थानी घेवर होता है वो मैं खा ही नहीं हूँ कि मैं आप सबको शेयर करूँ। तो मैं बस देखी हूँ वीडियो और अब बना रही हूँ, तो आप लोग को दिखा रही हूँ। तो एक तरफ चीनी ले ली हूँ और चाशनी बना रही हूँ, आप देखे हैं। और चाशनी को पकने के लिए रख दी हूँ। और दूध को भी मैं खोआ बना ली हूँ, वो भी आप देख लिए हैं कि दूध का खोआ मैं बना चुकी हूँ। दूध का खोआ में मुझे कुछ नहीं लगा था, मैं पूरा दूध का खोआ अच्छे से बनाई थी। और उसमें डाली थी वो दूध का पाउडर डाली थी, आधा लीटर दूध था और उसमें दूध का पाउडर डाल ली थी, क्योंकि पूरा उतना दूध मैं इकट्ठा एक बार भी राबड़ी के लिए नहीं मतलब मिला मुझे दूध। तो घर पे रखा हुआ था दूध का पाउडर, मैं उसको डाल के बनाई हूँ। और आप लोग के यहाँ अगर दूध नहीं हो तो आपके दूध के पाउडर से भी राबड़ी बना सकते हैं। मैं उसी तरीके से तैयारी की हूँ, मतलब इसी तरीके से जुगाड़ की हूँ वो रबड़ी वगैरह का। और यहाँ पे ले ली हूँ घी और आइस, बर्फ़ का टुकड़ा है, पूरा एक पैकेट का ही बर्फ़ था और उसी से घी को मलाई कर रही हूँ। घी में जो दाने होते हैं वो दाने नहीं रहने चाहिए। जब बनाते हैं ना तो समझ में आता है कि उसको इतना सॉफ्ट, इतना मुलायम और इतना बिल्कुल पानी की तरह क्यों बनाया जाता है। जब घेवर बनाते हैं फिर उसका मतलब वैल्यू समझ में आता है हमें। तो यहाँ पे घी को अच्छे से मल रही हूँ, बिल्कुल जिसमें उसमें जो सूजी की तरह जो बारीकियाँ होती हैं घी की वो टूट जाएँ। और बिल्कुल मलते 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 जाओ मलते जाओ और बिल्कुल क्रीम जैसा हो जाना चाहिए। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्रीम जैसा हो गया है, निकल नहीं रहा था और बर्फ़ बिल्कुल इसमें लग भी नहीं रहा था, क्योंकि वो अच्छे से बर्फ़ जो है, बर्फ़ को लेकर के और खूब अच्छे से मल दो। और मलते मलते पानी तक इधर उधर गिर रहा है, आप देख सकते हैं। बहुत छींटे लग रहे थे मुझको, लेकिन कोई नहीं, होता रहता है सब। इस तरीके से मैं बहुत इसकी मालिश की हूँ, खूब मालिश, ज़बरदस्त वाली मालिश करवाया है ये भी। और इस तरीके से अच्छा सा घी का क्रीम तैयार हो चुका है। और घेवर बनाने के लिए घी को बिल्कुल क्रीम की तरह ही होना ज़रूरी है। और इस तरीके से मैं घी को अच्छे से मालिश कर दी हूँ, फिर पानी भी इधर उधर गिर रहा है। तो अगर आप लोग भी बनाए तो अच्छे से मिक्सी में बनाए तो ज़्यादा बेटर है। मुझे यही लगा कि मैं पछता रही थी, मतलब कि काश मैं मिक्सी में ही पूरा डाल करके बना ली रहती और हाथ से नहीं की रहती। लेकिन कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये भी जो मैं घेवर बनाई वो इस तजुर्बे ने मुझे बहुत कुछ मतलब सीखने को मिल गया इससे भी। तो आप लोग अगर नेक्स्ट टाइम बनाएं तो प्लीज़ इसे मिक्सी में ही बनाएं, वो ज़्यादा सही रहेगा। और लास्ट में ऐसे मलते मलते मलूँगी खूब देर तक, इसकी मालिश बेजोड़ करना पड़ा मुझे। और इसका जो हाथ का दर्द है ना, बिल्कुल हाथ दर्द होने लगा। तो आप लोग देखिएगा कैसे करना है, आपकी मर्ज़ी है। इस तरीके से क्रीम तैयार कर ली। अब मैं इसमें डालूँगी मैदा। और मैदा मैं लगभग 2 या ढाई कप का पूरा टोटल मैं बनाई थी, बहुत ज़्यादा हो गया था। और ये देखिए चम्मच की सहायता से पहले 1 चम्मच, फिर 1 चम्मच डाल के और फिर थोड़ा सा मलेंगे, फिर 1 चम्मच डालेंगे, फिर मलेंगे, फिर 1 चम्मच डालेंगे। तो ऐसे करके फिर मलना था ताकि गुठलियाँ नहीं पड़े मैदे के अंदर, और इस वजह से। और यहाँ पे तो बिल्कुल ठंडा पानी, तो बिल्कुल ठंडा पानी डाल करके ही बनाइएगा। और दूध हो चाहे पानी हो, जो भी हो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, कहीं से भी गर्म नहीं होना चाहिए। तो ठंडा पानी डाल के और इससे अच्छे से हम मल लेंगे, बिल्कुल इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, थोड़े भी मलते जाएंगे। और फिर थोड़ा सा मैदा लेंगे, कुल मिला के थोड़ा थोड़ा मैदा लें और थोड़ा उसको मिलाते जाएं, थोड़ा मैदा लें और मिलाते जाएं। इस प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना है। और उसके बाद से पानी डाल देना है, पानी डाल करके बिल्कुल पतला कर लीजिए, पानी ठंडा होना चाहिए। मेरे पास आगे का क्लिप नहीं है, मैं इसको मिक्सी में अच्छे से मिक्सी में चला ली थी 10 मिनट, दो दो मिनट रोक रोक करके मैं चला रही थी। और बिल्कुल इस तरीके से करके आप देखिए पतला पानी की तरह घोल तैयार की हूँ। और जितना ही ये पतला था उतना ही जाली बहुत अच्छी बनी थी मेरी, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी जाली बनी थी। और जब मैं बनाई तब मुझे हर चीज़ का इसका मतलब अनुभव हो गया कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मोटी जालियाँ क्यों बनती हैं, पतली जालियाँ क्यों बनती हैं, हर चीज़ समझ में मुझे आ गया। तो कोई भी काम हो सीखने से ही आता है, अगर हम उसे प्रैक्टिकली करें तो ज़्यादा समझ में आता है। बस वही हुआ, मैं हमेशा यूट्यूब पे इस वीडियो को देखती थी घेवर कैसे बनता है, क्योंकि मैं इधर अपने गाँव में या मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बनता नहीं है ना, हम लोग आता भी नहीं है। तो मैं यूट्यूब के ज़रिए ही पता की हूँ और उसको बना के देख रही हूँ। तो बहुत अच्छा बना था, आप देख सकते हैं, बिल्कुल पतला था और वीडियो क्लिप खो गया है, मतलब
तो इस तरीके से मेरा घेवर तैयार है, आप देख सकते हैं। मैं उठा के भी आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा बना था, उठा के भी दिखाई हूँ, देखिए। और जाली बिल्कुल बिल्कुल बारीक था, तो जाली भी बहुत अच्छी बनी थी, बिल्कुल ही पतला और फ्लफी बना था। सो अब मैं दिखाती हूँ आपको, एकदम कुरकुरी चिप्स की तरह लग रहा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और अब मैं इसको, दोनों हाथ मेरा इंगेज है, इस वजह से थोड़ा सा तेल नीचे गिर गया, वरना मैं प्लेट उठा करके फिर निकालती। तो आप लोग समझ सकते हैं, दोनों हाथ मेरा इंगेज है। और अब ये तैयारी हो चुकी है और मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं मम्मी पापा के लिए यहाँ ले गई थी, ये देखिए मेरा परफेक्ट, बहुत ही परफेक्ट घेवर बना था मेरा। चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो गई थी और रबड़ी थोड़ा मोटा हो गया था। तो सुबह में जब सर्व की थी तो रबड़ी में थोड़ा सा मलाई और दूध वगैरह डाल के पतला कर दी थी और बिल्कुल मतलब अच्छा दिख रहा था। लेकिन मैं उसी समय जब दी हूँ तो रबड़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं, पहली बार बना रही हूँ, तो आप लोग मतलब थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। और हाँ, मम्मी पापा का रिएक्शन देखने से पहले चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चावल चावल का हो, मैदा का हो। हाँ, कैसा लग रहा है कुछ तो बताओ। नहीं ओम को नहीं दिखाना है ना। अच्छा लगा था मम्मी? हाँ बढ़िया बात है, अच्छा है। मतलब मेरे मम्मी पापा को भी बहुत पसंद आया, तो मैं बहुत खुश थी और मैं पहली बार ट्राई की थी। तो एक तो उसके लिए घेवर बनाने के लिए मोस्ट मुझे लगा दो चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पहला आइस का होना, घर में पूरा भरपूर आइस हो, और दूसरा वो उसको निकालने के लिए कुछ जो उसका बर्तन होता है ना, वो इस तरीके से ऐसे। तो मेरे पास नहीं था, तो जो होता है कांटा वाला चम्मच, मैं उसी को थोड़ा सा टेढ़ा कर ली थी, घर में पड़ा हुआ तरफ, तो उसको टेढ़ा कर ली और उसी को यूज की हूँ। तो ऐसा नहीं आप लोग निकाल सकते हैं। बाकी किसी भी स्ट्रेट चीज़ से उसको निकालना तो मुझे नहीं लगा कि पॉसिबल है, थोड़ा सा परेशानी होगा, हो जाता है लेकिन परेशानी होगा। और वो उस चम्मच की वजह से ना बहुत अच्छे से मेरा काम हुआ और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा घेवर बहुत अच्छा बना था। और यहाँ पे रह करके राजस्थान की मतलब बनाते समय मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से रियलाइज हुआ कि मेरे पापा बोलते थे कि राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की, गुजरात वगैरह की जो औरतें होती हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होती हैं और बहुत ही पावरफुल भी होती हैं। तो बनाते समय मुझे लगा कि सच में बहुत बहुत ही मेहनती होती हैं वो लोग। तो और वो मेहनत मुझे कल घेवर बनाने में पता चल गया कि सच में बहुत मेहनत लगती है। और बिल्कुल उब गई थी कि कितना थोड़ा डालते डालते मैं बिल्कुल उब गई थी। लेकिन मतलब काम अच्छा होता है ना तो दिल को सुकून मिलता है, बस वही हाल है। काम अच्छा हुआ तो दिल मतलब सुकून हो गया। और थोड़ा सा रबड़ी जो है ना, रबड़ी अगर मैं बिल्कुल मतलब मुझे थोड़ा आइडिया नहीं था कि रबड़ी बिल्कुल सूख जाएगी इस तरीके से, तो जो उस पर रबड़ी पड़ती है और वो थोड़ा सा गीला रहता है तो आराम से फैला देते हैं, ऐसा कुछ होता है। मुझे नहीं पता था, जो मैं रबड़ी बनाई वो बिल्कुल हलवे जैसे एकदम कड़ा कड़ा हो गया था। फिर मैं सुबह में उसको जब मुझे देना था गेस्ट को, तो मैं उसको थोड़ा सा और मलाई वगैरह डाल के और गीला कर दी थी। इस तरह गीला मतलब उसका टेक्सचर जो है वो गीला कर दी और फिर सबको सर्व की। वैसे कुल मिला के बहुत अच्छा रहा घेवर बनाने का, और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी अच्छी मिठाई घर पे बना लूँगी। तो मैं बहुत खुश हूँ और आप लोग भी ट्राई करिएगा तो बनाने के लिए। लेकिन हाँ, दो चीज़ पक्का घर में बिल्कुल होना चाहिए। और मेरे पास दो फ्रिज है, एक दुकान का बड़ा वाला फ्रिज है और घर का फ्रिज है। लेकिन लाइट भी था, बट उस दिन इतनी तेज़ गर्मी थी कि चाहे कितना भी बर्फ़ ले लो वो जाते ही बिल्कुल पानी हो जाता था, निकलते ही बिल्कुल पानी हो जा रहा था। और घेवर जो है ना वो बर्फ़ पे टिका है। अब पहले लोग पता नहीं ये कब से बनता है मुझे नहीं पता, पहले लोग बिना बर्फ़ के जब ज़माना नहीं था तब कैसे बनाते होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन बिना बर्फ़ के कुछ नहीं होता। हाँ, तीसरा मिक्सी का होना ज़रूरी है। और क्योंकि हाथ से तो फेंटते रह जाओ भैया, उसका कुछ नहीं हिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हलवाई लोग पता नहीं कैसे बना लेते हैं हाथ से मथ के उसको। लेकिन जब तक मैं उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली खूब अच्छे से, खूब देर तक ग्राइंड की, तब जाके वो बहुत अच्छे से मतलब निकलने लगा कि
मेरा वीडियो मैं बनाते शूट करते समय वीडियो जो है वो स्टोरेज इसका फुल हो गया। अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास केवल यही मोबाइल है जिसके जरिए मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। फिर भी कोशिश की हूँ आप लोग को बताने के लिए, समझाने के लिए। और तो देखिएगा कैसे मैं बनाई हूँ। बताना समझाना क्या है, अगर अच्छे से बनाना बताना देखना हो तो निशा मधुलिका जी हैं, कविता जी हैं और सिंधी मारवाड़ी हैं, बहुत सारे चैनल हैं। और शुभ जर्नी नहीं, इंडियन ब्लॉगर सुमा जी हैं, उन पे भी बहुत अच्छे से मतलब आप जाके उनका वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हैं और बड़ी सारी घेवर बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।